अब हमारे पास टॉपिक है सोल्ट के बारे में। सोल्ट का पीएच कितना होता है पहले भी हम बात कर चुके हैं। पीएच ऑफ सोल्ट इज इक्वल टू 7। उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। अगला आता है हम सबसे मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है? हम सोल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि किससे बनते हैं? कॉमन सोल्ट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। कॉमन सोल्ट को यूज करके बनाए जाते हैं। ये कॉमन सोल्ट क्या है? आपकी एवरीडे लाइफ में यूज होने वाला नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसकी हेल्प से हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, उनको अलग अलग जगह पर यूज करते हैं। तो बात करते हैं पहले तो रॉक सोल्ट के बारे में। आपको बताया जाए कि सी वाटर में आपको पता है नमक प्रोड्यूस होता है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च करी थी रोक नमक पे अपना, मतलब आपको पता है महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च करी थी सोडियम क्लोराइड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा कॉमन सोल्ट है। ये कहां से आता है? सी वाटर से आता है। सी वाटर जरूरी है कि सिर्फ NaCl को कंटेन करेगा? जो सी वाटर है वो पूरा पानी है, इसमें कुछ भी मिक्स हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। उसके अंदर कितने होते हैं? बहुत सारे सोल्ट होते हैं। उसमें से हमें क्या निकालना है? NaCl हमें चाहिए। वो किस फॉर्म में मिलता है? हमें पत्थर की फॉर्म में मिलता है, रॉक की फॉर्म में मिलता है। इसको सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सोर्स। इस सोल्ट को और सोल्ट से अलग किया जाता है। और deposits of solid salt are also found in several parts of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salt. तो हमने क्या पढ़ा कि जो NaCl है वो सी वाटर से अलग किया जाता है। ये किस फॉर्म में मिलता है? एक हमें सॉलिड रॉक की फॉर्म में मिलता है, जिसका कलर क्या होता है? ब्राउन कलर इसलिए होता है, उसमें मिट्टी लगी, कोई इम्प्योरिटी मिक्स होगी तो उसका कलर ब्राउन होता है। उसे और मशीनों के द्वारा सफाई सफाई की जाती है, उसे प्योर नमक बनाया जाता है। उस इस सोल्ट को क्या बोलते हैं? हम रॉक सोल्ट बोलते हैं, क्योंकि ये हमें रॉक से मिलता है, पत्थरों की फॉर्म में मिलता है। कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रॉक सोल्ट बोलते हैं। आगे हम अब करने वाले हैं इनसे यू इससे बनाए जाने वाले केमिकल्स के बारे में। कॉमन सॉल्ट को हम कैसे, किस तरह से यूज करने वाले हैं? एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे। रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसको यूज करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने क्या करना है? हमारे पास जितने भी सोल्ट्स हैं, अपनी नोटबुक में सोल्ट्स को लिखना है, उनके यूजेस लिखने हैं, उनकी रिएक्शन को याद करना है। सिर्फ के पास उसकी 2 रिएक्शन है तो 2 रिएक्शन, 3 या 4 यूजेस आपको याद होने चाहिए। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यूजेस फॉर दिस सॉल्ट, यूजेस फॉर दिस सॉल्ट, राइट अ रिएक्शन ऑफ दिस, फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट। मतलब कहने का क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ आपको क्या करना है? रिएक्शंस को याद करना है। पहले तो हम समझेंगे, फिर आपको याद करना है उसे, और आपको यूजेस याद करने हैं। तो अगली बात आती है पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine, जब हम aqueous solution, किसका? aqueous solution of सोडियम क्लोराइड, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पास हो रही है, उसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसका कोई पानी के साथ मिक्स हुआ हुआ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं।
इसकी रिएक्शन हमारे पास बनती है NaCl, हमने सोल्ट लिया प्लस में वाटर में मिक्स किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई और हमें क्या मिल गया? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ सिंगल रिएक्शन है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्लस में और क्या निकलता है? Cl2, क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए क्या किया, सोल्ट प्लस में वाटर, हमने एक बीकर लिया, उसमें क्या डाला? पानी डाला, उसमें कुछ नमक डाला और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए या कुछ भी किया। उसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो हमें जो सॉल्यूशन के अंदर बाद वाला प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? NaOH। और जो हमारी गैसेस रिलीज हुई वो क्या थी? Cl2 और हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और H2 गैस हमारी बाद में रिलीज हुई है बाय प्रोडक्ट की तरह। हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी बैलेंसिंग है 2NaCl प्लस में 2H2 गिव्स में 2NaOH प्लस में Cl2 प्लस में H2O। तो यहां तक हो गया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का केस। ये बेस है, इसकी यूजेस क्या है? ये बेस है तो इसमें कहीं भी यूज किया जा सकता है और क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है इस रिएक्शन में। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। और इस सॉल्यूशन को क्या बोला गया है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं ब्राइन बोला गया है। क्या बोला गया है? ब्राइन बोला गया है। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में किसके? सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारा फर्स्ट सोल्ट यहीं पे खत्म होता है। अगला सोल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। CaOCl2 बनता कैसे है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस में Cl2 गिव्स में CaCO प्लस में H2O। ध्यान से देखेंगे हमारे पास क्या है? यहाँ पे लाइम वाटर है। ये हमने पिछले वीडियो में बात करी। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाइम वाटर कह सकते हैं इसे, स्लेक्ट लाइम कह सकते हैं इसे, और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों, ये तीनों नाम है और फॉर्मूला क्या है? एक ही है। हमने क्या किया? व्हेन वी पासिस क्लोरीन गैस विथ लाइम वाटर, वही हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। हमें क्या मिलता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous sodium chloride brine. This chlorine gas is used for the manufacture of bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime, CaOH का whole twice. Bleaching powder is represented as CaOCl2, so the actual composition is quite complex. अब बात करें, इन्होंने, हमने जो समझा और इन्होंने लिखा, इसमें क्या डिफरेंट रहा कि इन्होंने कहा कि जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन रहेगी 2 स्टेप में करनी है, ये हमारा सेकंड स्टेप है। हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है? ब्राइन के अंदर हमें क्या डालना है? ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। ब्राइन क्या था? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, हमें क्या मिला? NaOH मिला, प्लस में Cl2 मिला, प्लस में H2 मिला। अब ये क्लोरीन गैस जो यहाँ पे रिलीज हुई है, इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में यूज किया। इस क्लोरीन गैस को यहाँ प्रोड्यूस करी गई थी, अब यहाँ पे ली
किसमें डाली? ड्राई स्लेट लाइन में। ड्राई का मतलब सूखे हुए पाउडर की फॉर्म में हमने इसको लिया है, उसमें क्लोरीन गैस मिक्स करी, हमें क्या मिला? CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। बाय प्रोडक्ट हमारा रहा वाटर। इसके यूजेस पढ़ते हैं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनको कॉटन और लिनिन जैसे कपड़ों को ब्लीच करने में हेल्प करता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, जो पेपर इंडस्ट्री में, पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प बनाया जाता है, उसको ब्लीच करने में हेल्प करता है। और जो धुले हुए कपड़े हैं, वॉश्ड क्लोथ को हम लॉन्ड्री में जो यूज करते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, मतलब जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए। जो दूसरे वाला केमिकल कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बढ़ा देता है। ये किस में यूज होता है? केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। और लास्ट यूज हमारे पास आता है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम germs फ्री, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो ड्रिंकिंग वाटर जो हम यूज करते हैं उसको जर्मलेस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो अगला सोल्ट हमारे पास आता है। आपने क्या करना है? यूजेस लिखने और दो रिएक्शन लिखनी है। इनफ है आपके लिए, हर सोल्ट के लिए आप ये दो दो चीजें कर ले, रिएक्शन और उनके यूजेस। ये आपका 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आप इसको इजिली कर पाएंगे। अगला हमारा सोल्ट आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आपको पता होगा, केक बनाने के लिए काफी यूज करते हैं लोग। घरों में इसे कुछ फ्लफी चीज बनानी है, कोई भी मतलब उसको स्पॉन्जीनेस देने के लिए क्या चीज यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। सोडियम, कल भी बात करी थी हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका नेम है। आगे बढ़ते हैं इसकी रिएक्शन पे। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास एटसेट्रा। समटाइम्स इट इज एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी खाना बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सेम कॉमन सोल्ट के यूज से हम इसको बनाने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं? NaCl प्लस में NaCl सोल्ट लिया, प्लस में पानी के साथ मिलाया, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड दी, प्लस में इसमें क्या डाला है? एक नई चीज NH3 एमोनिया को यूज किया गया है। तब हमें जाके क्या मिलता है? NaHCO3 हमें बेकिंग सोडा मिलता है। नहीं, सॉरी सॉरी सर, पहले हमें मिलेगा NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड मिलता है, प्लस में NaHCO3। हाँ जी ठीक है। NaCl प्लस में H2CO2 और एमोनिया, हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। और क्या मिलता है? बेकिंग सोडा। दोबारा से देखते हैं क्या किया बेकिंग सोडा को बनाने के लिए। कॉमन सोल्ट लिया, वाटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ली और एमोनिया लिया। अब इससे क्या बना? एमोनियम क्लोराइड एज अ सोल्ट बाहर आ गया और हमें बाय प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या मिला है? हमें NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा। हमारी रिएक्शन तो यहीं पे कंप्लीट होती है। आगे बात करते हैं इसके पीएच के बारे में। कैन यू
correlate why it can be used to neutralize an acid. It is a mild non-corrosive base salt. ये क्या है? पीएच इसका कहाँ लाई करता है? 7 to 14 में लाई करता है। ये क्या है? माइल्ड बेस है। ये भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है एसिड सब्सटेंस को। और द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स when it is placed during heat it during cooking। मतलब अगर हम कुकिंग की बात करें तो उसमें क्या होता है इसके साथ? क्या इसकी खिचड़ी बनाई जाती है? देखते हैं। NaHCO3 को हम क्या करते हैं? हीट किया जाता है। घर हीट प्रोवाइड की जाती है कुकिंग के अंदर। तो क्या होता है? ये किस किस चीज में टूटता है? सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में टूटता है, वाटर में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। क्या हुआ? जो हमारा सोड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अगर हमने उसको हीट किया तो हमें मिला सोडियम कार्बोनेट। हीट किया, हीट करने से क्या होता है? वाटर अमाउंट बाहर आ जाता है। वाटर बाहर आ जाता है, मॉइस्चर बाहर आ जाता है। तो इसमें H के होने से H यहां से हट गया, पानी बाहर आ गया। ये एज इट इज Na2CO3 है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो सोडियम हाइड्रोजन बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, हाउस होल्ड आइटम्स में यूज होता है। आपको पता है किचन में तो यूज होता ही है। अगला आता है हमारे पास इसका यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बहुत आसान है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या फर्क है? बेकिंग सोडा प्लस में सम एडिबल एसिड, जिसे खाया जा सकता है, खाने में मिलाया जा सकता है। एडिबल एसिड को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज है। हम इसको इसलिए यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। आगे है कौन सा एसिड इसमें बताया गया? टार्टरिक एसिड बताया गया। एडिबल एसिड का नाम है, कोई एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। आगे है कि एसिड के साथ ये रिएक्शन क्या करता है? NaHCO3 NaHCO3 प्लस में H पॉजिटिव, कोई भी एसिड हो उससे क्या चीज आती है हमारे पास? H पॉजिटिव आयन आता है। ये किस में चेंज हुआ है? हमारा CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। क्या हुआ? अगर हम बेकिंग सोडा को एसिड के साथ मिक्स करते हैं, एसिड से हमारे पास क्या आता है? H पॉजिटिव आयन आता है। तो हमें क्या मिलता है? CO2 प्लस में H2O प्लस में सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड। का मतलब क्या है? कोई भी एसिड हो उसका सोडियम उसके साथ जुड़ जाएगा, ये Na जो है उसके साथ जुड़ जाएगा, वो एक सोल्ट बना देगा, सोडियम सोल्ट बना देगा एसिड के साथ मिक्स होकर। अगला यूज हम इसको पढ़ते हैं, क्या है हमारे यहाँ पे अगला यूज? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। हाँ जी, तो केक बनाने में ये वर्क कैसे करता है? जब इसकी एसिड के साथ रिएक्शन हुई, NaHCO3 प्लस में H पॉजिटिव गिव्स में CO2 प्लस में H2O प्लस में सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड हमारा ये बना था। तो इन्होंने क्या कहा? जो हमारी यहाँ पे CO2 गैस है, जो यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, यही गैस केक को फुलाने के लिए, स्पॉन्जीनेस बनाने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। अगला आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? जो एसिडिटी को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। पहले हमने पढ़ा, वो भी इसका भी यूज उसमें है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। इट ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं सोडा वाले, मतलब गैस वाले जो होते हैं, उसमें इनको यूज किया जाता है। तो यहीं पे हमने कौन कौन सा सोल्ट किया? कॉमन सोल्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, ब्लीचिंग पाउडर किया,
बेकिंग सोडा किया, और नेक्स्ट हमारा आएगा वॉशिंग सोडा। तो हमारा बेकिंग सोडा हो गया है। अब हम करने वाले हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O ये भी किससे बनता है? NaCN से बनता है, कॉमन सोर्स से बनता है। आपके सिलेबस में, आपकी बुक में एक ही रिएक्शन है, वो क्या है? Na2CO3 प्लस में 10H2O, गैस में Na2CO3.10H2O। इतनी सिंपल सी रिएक्शन है इस सोल्ट की, तो आपको याद क्या रखना है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स? 10 मॉलिक्यूल्स। आपको क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। Another chemical that can be obtained from the sodium chloride is Na2CO3.10H2O. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. हाँ जी, तो हमें ये कहाँ से मिलता है? बेकिंग सोडा को हीट करने पे मिलता है। हमने ये रिएक्शन पहले की है, अब दोबारा देखते हैं इसको। बेकिंग सोडा है हमारा NaHCO3। अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं, हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस में H2O। इसमें क्या हुआ? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आके अलग हो गया। क्या मिल गया हमें? सोडियम कार्बोनेट। तो यही सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा को बनाने में। आपने ध्यान दिया होगा, हमने कितने भी सोर्स किए अब तक, सब में स्टार्टिंग NaCl से ही हुई है, ब्राइट सॉल्यूशन से हुई है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत सारे सोल्ट किए हैं। NaHCO3 पहले बनाया, फिर उसको हीट किया, फिर सोडियम कार्बोनेट निकला, उसका यूज़ हमने कहाँ किया है? वॉशिंग सोडा को बनाने में किया है। आपके एग्जाम में आ जाए राइट द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आप डायरेक्ट ये दो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, या इससे पहले वाली रिएक्शन जिसमें आप इसको बना रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। वो कौन सी रिएक्शन है? NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में NH3 गिव्स में NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस में NaHCO3। ये क्या है? बेकिंग सोडा। अब इसको हमने यहाँ पे सेकंड स्टेप में हीट किया, उससे हमें क्या मिला? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमें मिला, वो उसको हमने क्या किया? थर्ड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, हमें क्या मिल गया? वॉशिंग सोडा। ये आपके 3 स्टेप्स हैं। अगर आप 2 करना चाहें 2 भी कर सकते हैं, और अगर 5 मार्क्स में तो आप 3 स्टेप्स करेंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं इसकी यूजेस की तरफ कि वॉशिंग सोडा का हमारा यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसकी यूजेस में है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास के इंडस्ट्री में, सोप की इंडस्ट्री में, और पेपर इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। एक बोरेक्स है, ये क्या है? सोडियम से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है। इसको बनाने में कौन हेल्प करता है? वॉशिंग सोडा हेल्प करता है। आपको 1 मार्क्स के लिए याद रखना है कौन सा है? बोरेक्स। बोरेक्स को बनाने में वॉशिंग सोडा हेल्प करता है। अगला यूज़ है, इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक यानी कि हमारे जो सर्वाइवल में कोई प्रोसेस होते हैं, पर्पस होते हैं, उनको उसमें भी क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बाथरूम क्लीनर्स में इसकी प्रेजेंस को देख सकते हैं, उसमें फॉर्मूला ध्यान देखें, बोतल के पीछे क्या आपका लिखा भी हो। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये ज़रूर आता है 1 मार्क्स में कि कौन सा सॉल्ट है जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। वो कौन है? वॉशिंग सोडा। अब आगे बढ़ते हैं,
अगले टॉपिक पे जो कि है क्रिस्टल्स के बारे में। जो क्रिस्टल्स बनते हैं सोल्ट की रिएक्शन होने पर, या हमें क्रिस्टल जो पहले से ही मिले हुए हैं क्रिस्टल्स ऑफ सोल्ट, मतलब आपको क्रिस्टल्स मतलब एक सॉलिड फॉर्म में कोई पाउडर है हमें मिला है, उसका क्या पूछा गया है कि वो सच में ड्राई होते हैं या नहीं होते। तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी करी गई है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से। कौन से क्रिस्टल्स को यूज़ करके दिखाया है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को चेक किया है, एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या डाला, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डाला, उसको हमने क्या किया, बर्नर की हेल्प से इसको हमने हीट किया। तब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमें इसकी वॉल्स पर, टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे हमें क्या मिलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो ये सॉलिड क्रिस्टल है उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो पूरी तरह से ड्राई नहीं होता। तो ये कौन सा वाटर होता है, किसको बोलते हैं ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसी के। पहला हमने जो लिया है क्या है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, इसका फॉर्मूला है CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, पहले तो समझ लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, as defined as the number of water molecules present in the compound। इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड ऑफ अ सोल्ट। सोल्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स एक सोल्ट के अंदर, एक केमिकल फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो क्या होगा, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि इस केमिकल फॉर्मूला में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, या तो हम ये कहें कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वाटर है इसके यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पे क्या है, 5। ऐसे ही हमने जो भी पीछे पढ़ा है वॉशिंग सोडा, उसमें आप बता सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। बहुत आसान है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वही उसका क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे कितना है, हमारे पास 10 है। इसमें इसकी डेफिनेशन बनती है, इट इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सोल्ट। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम जिप्सम के बारे में। जिप्सम क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट में 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O। अगर हम इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगर मैं बात करूँ जिप्सम के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, तो यहाँ पे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 2, क्योंकि इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसे चेंज होता है, उसकी रिएक्शन लिखेंगे CaSO4.2H2O। अगर हम हीट कर रहे हैं 373 केल्विन पर, तो ये चेंज होता है CaSO4 डॉट में 12H2O, और इसका जो बचा हुआ वाटर मॉलिक्यूल है वो एज इट इज अलग हो जाता है। तो ये हमें जो मिला वो क्या है, प्लास्टर ऑफ
टैरिंग्स POT। इसका यूज़ हम टॉयज़ बनाने में, डेकोरेशन में, सीलिंग में और डॉक्टर्स प्लास्टर करते हैं। जब अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसका यूज़ करते हैं, POP का यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसकी रिएक्शन का रिवर्स भी होता है कि अगर हम POP में अगर वो पाउडर की फॉर्म है C8SO4.5H2 को, इसको अगर हम जिप्सम में चेंज करना चाहें तो इसमें सिमिलरली क्या ऐड कर देते हैं, 1.5 गुना पानी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी अमाउंट कितनी बन जाए, CaSO4.2H2O। तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जिप्सम में कन्वर्ट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाया गया, वाटर मिलाया गया और ये हमें क्या मिल जाता है, सॉलिड मास मिल जाता है, जो टूटने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब बहुत अच्छी पक्की चीज़ बनती है। तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ हमारा रहता तो नहीं है। हाँ, तो ये टॉपिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्स कंप्लीट होता है। मुझको लगता है कि आपको समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।